कितनी भी कोई समस्या हो, समस्या का कारण समस्या ना बने, उसकी समाधान के लिए आप एक प्रयास करें। ठीक है बेटा ना? कहा भी क्या है कि अंधकार से डरना क्या, बोलो अंधकार से डरना क्या, अंधकार से डरना क्या। आओ अब एक सूरज बन जाते हैं, आओ एक सूरज बन जाते हैं। धरती से अंबर तक का सारा तम हर जाते हैं, धरती से अंबर तक का सारा तम हर जाते हैं। एक नूर बने रूहानी सा, एक नूर बने रूहानी सा। रोशन सारा आलम हो जाए, रोशन सारा आलम हो जाए। आओ हम सब मिलके, आओ हम सब मिलके एक झिलमिल सा दीप जलाते हैं, एक झिलमिल सा दीप जलाते हैं। ज्ञान प्रकाश से उड़का तम हर जाते हैं, ज्ञान प्रकाश से उड़का तम हर जाते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि सबसे बड़ा अगर कोई प्रकाश है सूरज के बाद, तो हम लोग का क्या है? नॉलेज है, ज्ञान है ना। और यह ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? विद्यालय से मिलता है। मीन्स हमारा सभी प्रकार का विकास कहाँ से होता है? शिक्षा के माध्यम से होता है ना। और विकास क्या होता है? विकास का 3 प्रारूप होता है बाबू लोगन। एक होता है आर्थिक विकास, दूसरा होता है सामाजिक विकास, और तीसरा हमारा होता है पर्यावरणीय विकास। कौन कौन विकास होता है बताओ? और यह तीनों विकास कहाँ से हो सकता है? शिक्षा के माध्यम से। अब वो समय नहीं रह गया कि केवल एक चीज से आप आगे बढ़ सकते हो। पहले के समय में आप देखे होंगे कि शक्ति के आधार पर सत्ता आदमी करता था, शासन करता था। एक समय के बाद आया पैसा के बल पे, और अब का समय किसके है? नॉलेज इज पावर। ज्ञान ही क्या है? आप लोग अमेजन का नाम सुने होंगे ना, फ्लिपकार्ट का नाम सुने होंगे, उबर ओला का नाम सुने होंगे। उनकी ना कोई अपनी गाड़ी है ना कोई अपना सामान है। वो अपने नॉलेज के बल पे एक जगह एक छोटी सी कंपनी में बैठ के और पूरे संसार में अपने सामानों को, आप सामान बना रहे हो, आप सामान खरीद रहे हो, फायदा मैं कमा रहा हूँ। तो इसके लिए क्या है? वही नॉलेज इज क्या है? पावर। और वह नॉलेज कहाँ से हमें मिलता है? विद्यालय से। तो मैं तुम लोगों से यही बताने के लिए आया हूँ। बलिया से हम लोग को नियुक्त किया गया है मतदान के लिए। देखो हम लोग का देश कौन सा देश है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र क्या होता है? जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। वही क्या होता है? वही लोकतंत्र है। और लोकतंत्र से हमको एक सबसे बड़ा अधिकार जो मिला है वह मत का अधिकार मिला है। कौन सा अधिकार मिला है? आने वाले समय में तुम भी लोग वयस्क होगे, 18 साल के जब होगे तो तुम लोग का भी वोटर लिस्ट में नाम होगा। तो इस लोकतंत्र में सबसे बड़े अधिकार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम सभी लोग क्या करें? अपना मत दें। जैसे बाल्टी में मान लो, बाल्टी मान लो, इसमें गंदा पानी है और इस बाल्टी को हम फेंक भी नहीं सकते हैं। तो इस बाल्टी का पानी कैसे साफ होगा? जब इसमें हम ढेर सारा साफ पानी, क्यों सर? जब पानी डालते हैं तो एक समय आएगा कि इसका सब गंदा पानी क्या हो जाएगा? तो इसी प्रकार से हम लोग देखते क्या हो कि कभी भी वोट होता है तो कहीं 40% होता है, कहीं 50% होता है, कहीं 60% होता है, 65-70 का परसेंटेज नहीं हो पाता है। संसार में लगभग मान्यता प्राप्त 198 देश हैं और उन देशों में लगभग 35 देशों में अनिवार्य मताधिकार का कानून बन गया है। सबको मत देना है। अगर जो व्यक्ति मत नहीं देगा उसको सरकार द्वारा जो भी प्रदत्त सुविधाएं हैं वह छीन ली जाएंगी। तो हमारा देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 और 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में हमारा क्या बना था? संविधान। और संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। लेकिन संविधान के लागू होने से एक दिन पहले यानी कि 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ? ये निर्वाचन आयोग का गठन हो गया। यह 2 प्रकार का होता है, एक भारतीय निर्वाचन आयोग और एक राज्य निर्वाचन आयोग। तो जो भारत का जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वह पूरे भारत में चुनावों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। और जो राज्य का है वह अपने राज्य के चुनावों का नियंत्रण करता है। तो आप लोग अमेरिका का नाम सुने हो, इंग्लैंड का नाम सुने हो, जापान, ढेर सारे देश हैं, लेकिन किसी भी देश में यह अधिकार इतना जल्दी नहीं मिला था। जैसे पहले अमेरिका आजाद हुआ तो वहां पे पहले गोरों लोग को अधिकार मिला, फिर बाद में पैसे वालों को मिला, फिर उसके बाद फिर करते करते लास्ट में महिलाओं को अधिकार मिला। लगभग 100 साल की 150 साल की लड़ाई के बाद
लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ तो एक साथ ही सबको अधिकार मिल गया वोट डालने का। लेकिन उस समय वोट डालने का अधिकार के लिए 21 वर्ष आयु हुआ करती थी। कितना हुआ करती थी? देखो जब बड़े हो गए परीक्षा दोगे ना तो यही सब प्रश्न पूछा जाता है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय 21 वर्ष के लोगों को वोट देने का अधिकार था, और अब यह अधिकार कितने हो गया है? 61वां संविधान संशोधन जब हुआ तो उसमें 18 वर्ष के लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया। और वोट के माध्यम से देखो आपका सभी प्रकार का विकास होगा, अच्छे लोगों का चुनाव होगा। क्या होता है कि हम में से बहुत से लोग मतदान के दिवस अपने घर पे और फेसबुक पे सोशल मीडिया पे बस बैठ के प्रवचन देते हैं और वोट देने हम लोग, और सबसे बड़ी बात है कि गांव के लोग तो देने जाते हैं आप, लेकिन जो शहर के जो पढ़े लिखे लोग सर हैं वो उस दिन नहीं जाते हैं। हर काम में आप लोग आगे रहते हो, लेकिन और थोड़ा सा आगे रहना है। आप लोग अपने घर के जो भी सदस्य बड़े हों उनको क्या कहना है कि आप वोट देने जरूर जाइएगा। कब वोट देना जाना है? 3 मार्च को। 3 मार्च को सर, 3 मार्च को क्या देना है? और वोट के माध्यम से देखो वोट प्रतिशत जब बढ़ेगा तो अच्छे लोगों का चुनाव होगा। जब अच्छे लोगों का चुनाव होगा तो उनकी अच्छी सोच रहेगी तो अच्छा विकास हमारा करेंगे। ये मत सोचिए कि कौन खराब है कौन अच्छा है। जैसे भीमराव अम्बेडकर का नाम सुने आप लोग ना, उन्होंने क्या कहा था कि मतलब एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ टाइगर्स, एनी हु कंज्यूम इट स्टार्ट रोडिंग। मीन्स शिक्षा ही क्या है? वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आप लोग देखो, आप ही लोगों से कुछ लोग पढ़ोगे, 5 साल 10 साल बाद कोई ऑफिसर बन जाएगा, और जो नहीं पढ़ेगा वो कुछ नहीं बन पाएगा। ये आप लोगों के जीवन का सबसे अनमोल समय है। इस समय आप लोग पढ़ो, और पढ़ने के साथ लिखो, और लिखने के साथ एक तुम लोगों में अनुशासन रहना चाहिए कि हम अगर एक दिन 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो दूसरे दिन भी 4 घंटा पढ़ें। कछुआ खरगोश कहानी सुने हो ना? खरगोश जीतता है कि कछुआ जीतता है? बताओ क्यों जीतता है वो? ये तो हमेशा चलता है। तो तुम भी लोग पढ़ो, और पढ़ने के साथ सबसे इम्पोर्टेंट है लिखो, और लिखने के साथ सबसे इम्पोर्टेंट है कि दोहराओ। अपने जीवन का आज रात में जाना, घर पे सोते हुए तुम रात में जगह रहते रात में, तो आज सोचना कि मुझे बनना क्या है। आज सोचना कि मुझे, क्योंकि बिना गोल के जीवन क्या हो जाता है? हम लोग का गोल हो जाता है ना। तुम सोचना कि मुझे सिपाही बनना है कि दरोगा बनना है कि आईएएस बनना है कि डॉक्टर बनना है कि शिक्षक बनना है, जो सोचना, और उसके बाद अपने सर लोग से बताना कि सर मैं यह बनना चाहता हूँ। तो ये सर लोग बताएंगे तुमको इंजीनियर बनना है तो तुम लोग को मैथ और फिजिक्स पे अपना कमांड, मीन्स उसको ज्यादा पढ़ना है। अगर तुम लोग को डॉक्टर बनना है तो जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान पे पढ़ना है। अगर सिपाही बनना है तो तुम लोग को दौड़ना है। दौड़ने के लिए क्या खाना है? समझ रहे कहने का मतलब ना? ऐसा मत सोचो कि अब बाद में सोचेंगे। हम लोग की उम्र में क्या था, बहुत लोग को मालूम ही नहीं था। बीए कर लिए तब पता चला कि बीएड कर लिए, कहीं कोई दिशा देने वाला था ही नहीं। अब तो आप लोगों के हर जगह स्कूल हो गया है। सब लोग से पूछिए कितना दूर पैदल जाना पड़ता था। तो यह मताधिकार के लिए मैं आया हूँ स्पेशल। तो आप लोग अपने मम्मी पापा से जरूर कहेंगे कि जरूर वोट देने जाएं। और वोट किसको दें? सोच समझ के दें। क्या करें? सोच समझ के। जैसे कहा भी गया है कि पहले हम लोग अपने बहन बेटी की शादी करने के लिए जाते हैं तो एक अच्छा वर खोजते हैं, उसी प्रकार से वह जिसको हम चुनेंगे वह हमारा कितना विकास करेगा। आप सोचिए समझिए, और फिर जाके वोट। चुनाव जो आयोग है, हम लोग स्पेशल इसलिए भेजा है कि ग्रामीण परिवेशों में लोग अपने वोटों को बेच देते हैं। या वोट का अधिकार ऐसे नहीं मिला है बाबू। जब हमारा संविधान लगा, संविधान लगने से पहले कितने लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। भगत सिंह, चंद्रशेखर जी, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, ये लोग फांसी पे जाके लटक गए। वो भाग भी सकते थे। मतलब अब तो भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है। काकोरी कांड का नाम सुने होंगे आप लोग। तो उसमें चंद्रशेखर के पास पूरा खजाना था, लेकिन उनके घर पे उनके मम्मी पापा को खाने के लिए 2 टाइम भोजन नहीं होता था। उस प्रवृत्ति के लोग थे, तब हमारा देश आजाद हुआ। भगत सिंह जिस दिन उनको फांसी दी जाने वाली थी, उस दिन वो किताब पढ़ रहे थे। सोचो कि मतलब फांसी दी जाने वाली है और उस दिन वो किताब पढ़ रहे थे। जेलर पूछा तो उन्होंने कहा कि जियो तो इस प्रकार जियो कि आज ही मरना है, और पढ़ो या सीखो तो इस प्रकार सीखो कि सदियों जीना है। तो तुम लोग आज से ही अपना एक टाइम टेबल बनाओ कि हमें इतने देर पढ़ना है। और इस वोट के अधिकार के बारे में अगर जानोगे तो बहुत लोगों ने अपनी बलि दी है।
शहीद हुए हैं तब जाके यह वोट देने का अधिकार हमको मिला है। तो तुम लोग निश्चित अपने मम्मी पापा को कहो, जो भी घर के लोग हैं वोट देने जरूर जाएं। मैं बोलूंगा सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट। वोट कैसे देते हैं? अरे इस तरह नहीं, इस तरह देते हैं। बटन दबाने आता है तुम लोग को? चलो बोलो, सारे काम छोड़ दो, वोट कैसे देंगे? लगाओ बटन, बोलो सारे काम छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो। तो जब तक कहने से नहीं होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? करने अपने मम्मी पापा, तुम लोग वोट देने जाओगे ना तो 4-5-10 साल में, कुछ 6-7 साल वाला नहीं इसमें है। अब एक कविता के माध्यम से मैं समापन करूंगा और इस कविता को अपने जीवन में तुम आत्मसात करना। और 2 चीज और मैं तुम लोग को लास्ट में बता रहा हूँ कि मेरा नाम शैलेंद्र है। तुम लोग के घर में सिलेंडर होगा ही भाई, तो नहीं है? तो इसी प्रकार से किसी चीज को याद किया करो, किसी चीज से जोड़ के याद किया करो, रटा मत करो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ज्ञान केवल सूचनाओं का भंडार नहीं है, उसका जीवन हमें क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए। किसी चीज से अपने आप को जोड़ के याद करो, इसी प्रकार से मत करो। जैसे प्रधानमंत्री का नाम हो गया, तुम लोग रटते हो दिन भर, जलई मोचई रविचा नदई अमन, यह सब प्रधानमंत्री का नाम हो गया। जेसन, एक लड़के का नाम क्या है? जेसन। वह कहाँ वोट डालने जाता है? ईवीएम में। किसमें वोट डालने जाता है? ईवीएम में। यही देखो, ये परीक्षा में हमेशा प्रश्न आता है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जेसन हो गया, और वीनस, मार्स, मरकरी। जेसन लड़का कहाँ वोट डालने गया? ईवीएम में। तो यही बताओ, पूरे ग्रहों का नाम हो गया। सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर, उससे छोटा सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर अर्थ, मार्स, वीनस और मरकरी। तो जोड़ के याद करो, समझ रहे हो ना? और मैं एक और काम करता हूँ, 5 सितंबर 2020 से कोरोना काल में जब से ऑक्सीजन की वजह से लोग मरने लगे, तब से मैंने अपने से वचन लिया कि जिंदगी भर एक पौधा प्रतिदिन लगाऊंगा। आज 17 महीना 21 दिन लगातार हो गया है। तो मैं आप लोगों से यही चाहूंगा कि कोई भी जिंदगी में कोई अच्छा अवसर मिले तो एक पौधा आप लोग जरूर लगाओ, क्योंकि पेड़ पौधों के माध्यम से ही पर्यावरण का विकास हो सकता है। नहीं तो दिन दूर नहीं है कि जब पानी, तुम लोग के गाँव में आर वाला पानी आने लगा है कि नहीं सर? आ रहा है ना? कुछ दिन से मेरा पिटिया पर ऑक्सीजन लेके चलोगे, सांस लोगे, नहीं है। तो आप लोग अपने घर पे कभी भी अच्छा अवसर हो, एक पौधा लगाओ और प्लास्टिक का उपयोग ना करो, और वोट देने के लिए आप लोग जरूर जाओ, ठीक है ना? एक कविता के साथ मैं जा रहा हूँ, यह सोहनलाल देवजी कविता है। मेरे साथ बोलो, जिस तरह बोलूंगा इस तरह, ठीक है ना? लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, मैं जैसे कह रहा हूं उस तरह बोलो। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चींटी देखे हो तुम लोग ना? चींटी कभी पीछे नहीं हटती है, देख लेना घर पे जाके, दाएं से बाएं से ऊपर से मर जाएगी लेकिन पीछे नहीं हटेगी। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास लोगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुनो, इसको जीवन में अपना लो, कुछ बन जाओगे। नहीं तो बिना गोल पोस्ट के फुटबॉल खेलते रहो, गोल मारते रहो। जाना है बलिया, पते नहीं है। मझवारा में कोई भटक रहा है, कोई मऊ में भटक रहा है, कोई कीड़ापुर भटक रहा है, समझ रहे हो ना? डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट के आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती उसको गहरे पानी में,
बढ़ता दोगुना उत्साह इसी हैरानी है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब इतना समझ गए तुम लोग ना, कोई चीज आसानी से नहीं मिलती है, चाहे सर हो चाहे कोई भी हो, सब लोग अपने जीवन में संघर्ष किए हैं। ये पौधा भी संघर्ष किया है तब इतना बड़ा हुआ है। एक चिड़िया भी संघर्ष करती है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है। ठीक है ना। अंतिम लाइन सुनो, अब इसके बाद तुम चले जाना, सोचना घर पे। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। जब कहीं तुम फेल हो जाओ ना किसी चीज में, तो उसको स्वीकार करो, लड़ो झगड़ो मत। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो तुम, नींद चैन को त्यागो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब मैं चाहूँ अपने क्लास में तुम किसी को उस तरफ फर्स्ट आने मत दो। वो 50 में 50 पा रहा है, तुम भी कहोगे मैं भी 50 में 50 पाऊंगी। अगर कोई कमी है तो उसको देखो कि हमें कितना पढ़ना चाहिए, समझ रहे हो ना। और ये लोकतंत्र ही है कि बड़े बड़े नेता गलियों में घूम रहे हैं, नहीं घूम रहे हैं। इस बार अपने वोट के माध्यम से सबको कहो कि सभी लोग वोट जरूर दें। धन्यवाद आप लोगों को।